बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम को आपने लास्ट लेक्चर में डिटेल से देखा कि पेट्रोलियम क्या होते हैं, हम कैसे उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर जब हमें पेट्रोलियम से जो है वो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पास आउट करवाते हैं, तो उस वक्त फिर हमारे पास कैसे कौन कौन से फ्रैक्शन हासिल होते हैं। तो आज हम पेट्रोलियम के साथ एक और प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और वो है क्रैकिंग का फिनोमेना। क्रैकिंग का फिनोमेना पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्रैकिंग का फिनोमेना इम्पॉर्टेंट है क्यों, क्रैकिंग का फिनोमेना क्यों ज़रूरी है करने के लिए। देखिए, जब हमने टेबल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, उसके अंदर हमने ये देखा था कि जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाई जाती है तो वहाँ पर डिफरेंट फ्रैक्शन प्रोड्यूस होते थे। वो डिफरेंट फ्रैक्शन हायर हाइड्रोकार्बन्स वाले भी थे, लोअर हाइड्रोकार्बन्स वाले भी थे, मीडियम हाइड्रोकार्बन्स वाले भी थे, और उनकी बॉइलिंग रेंज भी उसी तरह से जो है वो चेंज हो रही थी। अब होता ये है कि उन फ्रैक्शंस में से कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी नीड ज़रूरत जो है वो ज़रा ज़्यादा होती है, उन फ्रैक्शन का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम उनके प्रोडक्शन की बात करें तो उनकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। सेम इसी तरह से कुछ कंपोनेंट, कुछ फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है लेकिन उनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता, उनकी जो नीड है, उनका जो यूज़ है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इस वजह से हम कन्वर्जन करते हैं फिर फ्रैक्शंस की, और इसी को बेसिकली नाम दिया जाता है क्रैकिंग का। क्रैकिंग का नाम जब हम बोलते हैं तो हमें जो है वो एक आइडिया आता है हमारे जहन में कि कोई चीज़ टूट रही है, तो क्रैकिंग का वर्ड ही इसी प्रोसेस की पहचान दिलाता है कि क्रैकिंग का मतलब होता है तोड़ना। किस चीज़ को तोड़ना? क्रैकिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन्स इनटू द स्मॉलर वन। लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ना। पेट्रोलियम के वो फ्रैक्शन जो हायर हाइड्रोकार्बन्स वाले थे, उनको जब हमने ब्रेक किया, उनको जब हमने तोड़ा, तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया क्रैकिंग का। अब इसमें होता क्या है कि वो जो लार्जर हाइड्रोकार्बन्स थे, जिनके अंदर कार्बन के नंबर ज़्यादा थे, वो हाइड्रोकार्बन्स हायर बॉइलिंग पॉइंट रखते थे, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो भी इंक्रीज ज़्यादा था, हाई था। तो जब हमने लार्जर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक किया तो स्मॉलर वन में उन्हें कन्वर्ट किया, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी अब क्या हो गए हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी उन हाइड्रोकार्बन्स के फिर लो हो जाते हैं। तो क्रैकिंग इज द फिनोमेना इन विच larger hydrocarbons with higher boiling point are converted into the lower hydrocarbon with lower boiling point। स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में और उनके लोअर बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हम जो है वो उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्रैकिंग के अंदर होता है। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन्स है, और ये हाइड्रोकार्बन 16 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन्स है, C16H34। इसकी कन्वर्जन हो रही है 3 कंपोनेंट में। ये 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक हमारे पास हेप्टेन है, C7H16। एक हमारे पास जो है वो इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसके अंदर 2 कार्बन है और उन दोनों कार्बन के दरमियान क्या मौजूद है? डबल बॉन्ड मौजूद है, जिसकी वजह से हम इसे जो है वो अल्केन नहीं बल्कि अल्कीन का नाम दे रहे हैं, इथीन का नाम दे रहे हैं, इथेन नहीं कह रहे। और उसके बाद थर्ड वन जो कंपोनेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो 3 कार्बन वाला है, लेकिन इसके अंदर भी डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसीलिए इसको हम नाम देते हैं प्रोपीन का। तो अब इसमें क्या हुआ? इसमें 16 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन टूटा और वो कन्वर्ट हुआ 2 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन में, 3 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन में और 7 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन में। और दूसरी बात ये कि इसमें सैचुरेटेड भी हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी हैं। तो क्रैकिंग में क्या होता है? क्रैकिंग में लार्जर हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेकडाउन होती है, स्मॉलर में उनको कन्वर्ट किया जाता है, और ये जो स्मॉलर कंपोनेंट हमारे पास हासिल होते हैं, ये स्मॉलर कंपोनेंट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं। सैचुरेटेड भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले भी हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, और डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स मतलब के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की।
अच्छा, अब इसकी इम्पोर्टेंस जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम जब बात करते हैं क्रैकिंग ऑफ द पेट्रोलियम की, तो टॉपिक के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि हम क्यों कर रहे हैं पेट्रोलियम की क्रैकिंग, ऐसी क्या ज़रूरत है। तो अब देखें इसमें जो है वो आप देखें कि जब हमने पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि गैसोलीन प्रोड्यूस हो रहा है, गैसोलीन जिसको आप पेट्रोल का नाम दे रहे हैं वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसकी जो प्रोडक्शन है ना वो जस्ट 20% होती है। टोटल पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है उसमें से सिर्फ 20% हमारे पास गैसोलीन हासिल होता है। लेकिन ये 20% गैसोलीन हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसी के साथ साथ जब गैसोलीन प्रोड्यूस होता है और हमने पढ़े थे नेचुरल गैस पढ़ा था, जो बाकी हमने फ्रैक्शंस पढ़े थे, तो उन्हीं फ्रैक्शंस में हमने कैरोसिन ऑयल एंड गैस ऑयल के बारे में भी पढ़ा था। मींस डीजल वगैरह और जो मिट्टी का तेल वगैरह है उनकी भी प्रोडक्शन हो रही थी साथ में। अब इनकी जो प्रोडक्शन है उसकी परसेंटेज हाई होती है, जबकि गैसोलीन की परसेंटेज कम होती है। कैरोसिन ऑयल एंड गैस ऑयल की परसेंटेज हाई होती है, लेकिन ये हमारे पास इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। गैसोलीन हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल का अगर यूज़ देखा जाए तो इनका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि वो हाइड्रोकार्बन्स जिनका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं है, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको कन्वर्ट कर दें उस फॉर्म में, उन हाइड्रोकार्बन्स में जो कि हमें रिक्वायर्ड है, जिनका यूज़ ज़्यादा है। तो होता ये है कि क्रैकिंग के थ्रू कैरोसिन ऑयल या फिर गैस ऑयल की कन्वर्जन कर दी जाती है गैसोलीन के अंदर। तो गैसोलीन और कैरोसिन एंड गैस ऑयल क्या है, ये थे लार्जर हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन के नंबर ज़्यादा थे। लास्ट लेक्चर में हमने टेबल के अंदर ये चीज़ देखी थी। तो क्रैकिंग में क्या किया, क्रैकिंग में कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल को कन्वर्ट कर दिया गैसोलीन के अंदर। और गैसोलीन क्या है, गैसोलीन स्मॉलर हाइड्रोकार्बन है। गैसोलीन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन के कम नंबर्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम क्रैकिंग के एक और प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो वो ये है कि जब ये वाला रिएक्शन करवाया जाता है तो चलो गैसोलीन तो हमें रिक्वायर्ड थी, वो हमारा मेन प्रोडक्ट थी और वो हम चाहते थे कि वो प्रोड्यूस हो। इस रिएक्शन के साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। अब बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने इस एग्जांपल में देखा कि आपने C16 वाले की ब्रेकिंग देखी, तो उसमें फॉर एग्जांपल आपको जो मेन प्रोडक्ट चाहिए थी वो क्या चाहिए थी, आपको ये हेप्टेन चाहिए था 7 कार्बन वाला। लेकिन इसमें देखें साथ में ये भी प्रोड्यूस हुआ और ये भी प्रोड्यूस हुआ। जो 2 हाइड्रोकार्बन्स हैं अल्कीन और प्रोपीन, ये भी आपके पास प्रोड्यूस हुए इथीन और प्रोपीन। तो ये इथीन और प्रोपीन क्या कहलाएंगे, ये बाय प्रोडक्ट, क्योंकि आपने जो रिएक्शन करवाया वो मेनली हेप्टेन के लिए करवाया, लेकिन ये दोनों भी साथ में प्रोड्यूस हो गए, तो इसको हम बाय प्रोडक्ट का नाम देंगे। अब जब ये क्रैकिंग का फिनोमेना होता है तो उसमें कुछ बाय प्रोडक्ट भी हमारे पास आते हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया, इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया। तो ये जो बाय प्रोडक्ट होते हैं जब इनका फर्दर यूज़ देखा जाए तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनको ड्रग्स में यूज़ किया जाता है, बेंजीन वगैरह को, इथीन प्रोपीन वगैरह को, इनको प्लास्टिक में, डिटर्जेंट्स में, फर्टिलाइजर्स में, इंसेक्टिसाइड्स में, वीड किलर के तौर पर इनको जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि क्रैकिंग हमें एक तो मेन प्रोडक्ट भी दे रही है जो चीज़ हम चाहते हैं, और उसके साथ साथ जो बाय प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो भी हमारे लिए यूज़फुल हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि क्रैकिंग की जो है वो इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रैकिंग की। टाइप्स ऑफ क्रैकिंग को अगर हम देखें तो टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास होता क्या है जब क्रैकिंग का फिनोमेना हो रहा होता है। क्रैकिंग का फिनोमेना जब होता है तो बेसिकली ये होता है कि हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है और उसके साथ साथ रिजल्टेंट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रोड्यूस होते हैं, और हमारे पास बाज़ जगहों पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी जो है वो ब्रेक होता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो है वो प्रोडक्शन होती है।
इसी के साथ फिर अब हम देख लेते हैं कि ये प्रोडक्शन जो है वो ये जो प्रोसेस है ये किस तरह से हो सकता है। तो क्रैकिंग के अंदर क्या हुआ कि आपको मैं छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ कि हमारे पास ये जो है वो एक 4 कार्बन वाला जो है वो या 5 वाला कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन कर लें, ये मौजूद है, ये साइड्स पे इसके हाइड्रोजन अटैच है। अब जब इसकी हम क्रैकिंग करते हैं तो फॉर एग्जांपल ये क्या करता है, ये हमारे पास 2 कंपोनेंट बना देगा। ये जो 2 कंपोनेंट बनाएगा उसमें क्या होगा, उसमें ये एक बना देगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला और एक जो है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला कंपोनेंट बना देगा। अब इसमें देखें क्या हुआ कि ये साइड्स पे तो हाइड्रोजन्स ही अटैच है, तो ये जहाँ से इसकी ब्रेकिंग हुई थी वहाँ पर इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड भी ब्रेक हुआ था। ये कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हुआ था और इस कार्बन का अपने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक हुआ था और फिर ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला गया था। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक होता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की भी जो है वो साथ में फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है कि बॉन्डिंग की ब्रेकिंग और फॉर्मेशन दोनों हो रही है। तो अगर हम इसकी टाइप्स को देखें तो 3 बेसिक टाइप होती हैं। एक को हम नाम देते हैं थर्मल का, एक को नाम देते हैं कैटालिटिक का और एक को नाम हम देते हैं स्टीम क्रैकिंग का। बहुत इजी है। थर्मल, थर्म से वर्ड से निकला है, मतलब टेम्परेचर, कि थर्मल क्रैकिंग वो क्रैकिंग होगी जिसमें हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो जो हायर हाइड्रोकार्बन है वो टूट जाते हैं और लोअर हाइड्रोकार्बन देते हैं। इसमें जो हमारी मेन प्रोडक्ट होती है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल होते हैं। इसी तरह से कैटालिटिक क्रैकिंग की अगर बात करें तो कैटालिटिक मतलब कैटलिस्ट यूज़ हुआ। अब जब कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि कैटलिस्ट क्या काम करता है कि वो उसकी एफिशिएंसी ये होती है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है वो आसानी से प्रोसीड आउट करवा देता है। फिर हमें उस रिएक्शन में ज़्यादा टेम्परेचर या प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कैटालिटिक क्रैकिंग वो क्रैकिंग होगी जिसमें लार्जर हाइड्रोकार्बन स्मॉलर वन में कन्वर्ट हो रहे हैं। किसके ज़रिए? कैटलिस्ट के ज़रिए। और जो मेनली इसके अंदर कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है वो आपके पास 2 कैटलिस्ट का मिक्सचर यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिना का Al2O3 जिसे एल्यूमिना कहते हैं और सिलिका SiO2 जिसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का नाम भी दिया जाता है। तो इन दोनों के मिक्सचर को यूजुअली क्रैकिंग के अंदर कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है और उस दौरान फिर हमें टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं देना पड़ता। लो टेम्परेचर और प्रेशर पे भी हमारा रिएक्शन प्रोसीड आउट कर जाता है। लास्ट वन है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम किसे कहते हैं? स्टीम कहते हैं भाप को। तो स्टीम को जो है वो मिक्स करके लार्जर हाइड्रोकार्बन्स के साथ उसकी ब्रेकिंग करवाई जाती है, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। यूजुअली 900 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिया जाता है लार्जर हाइड्रोकार्बन्स को स्टीम दे के और फिर उसको फ़ौरन से जो है वो ठंडा कर दिया जाता है, कोल्ड कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को स्टीम क्रैकिंग का नाम दिया जाता है। अब स्टीम क्रैकिंग में क्या होता है कि मिक्सिंग होती है वेपर्स की हायर हाइड्रोकार्बन्स के साथ और उसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है तो ये भी यूजुअली लो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या देखा? आज के टॉपिक में हमने क्रैकिंग के बारे में डिस्कस किया, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में हमने ये देखा कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम होती क्या है और उसकी जो है वो कितनी टाइप्स होती हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।